Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about the mistakes uh, which most of the candidate don't know about it. तो सबसे पहले तो जो पीपीएससी का एग्ज़ाम है ना, तो ये जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आप 4 एमसीक्यूज़ गलत करेंगे ना, तो जो आपने नंबर गेन किए हैं उनमें से भी 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो इस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का या इससे बचने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आपने ट्राई करनी है कि आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। फिर जो तुक्का है ना वो पीपीएससी में कोशिश करें कि कम से कम लगाएं, ठीक है। दूसरा, अगर ये गलती भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं कि जब वो फिल कर रहे होते हैं ना, जो बबल्स होते हैं, तो जो उन्होंने उधर देखा होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बी ऑप्शन फिल करते वक़्त ए ऑप्शन लगा लेते हैं, तो वो उनका जो सही भी होता है, उनको आता भी होता है, लेकिन फिर भी वो गलत कर बैठते हैं। अगर ऐसी कोई भी गलती यानी आपसे हो जाए तो ऐसे करना है कि वो चारों बबल्स फिल कर देने हैं। यानी जो अगर आपने उधर मतलब बी ऑप्शन सही था, तो आपको पता भी था बी था, आपने जो पेपर था उसमें बी ही लगाया, लेकिन जब फिलिंग करने लगे हैं तो आपने ए लगा लिया है। तो अब ऐसा करें कि ए को भी फिल कर लें, बी को भी फिल कर दें, सी को भी और डी को भी, चारों को फिल कर देना है। इससे जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। नंबर तो आपका वो कटना है, वो तो कटेगा ही, लेकिन आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना, आप उससे बच जाएँगे, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अब टेस्ट भी क्वालिफ़ाई किए हैं, ठीक है। और तकरीबन मैं 2-3 साल से जो पीपीएससी के पेपर्स हैं ना, तो उनमें जो इन रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसे ही पता होती हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता। तो अगर इस तरह की गलती हो तो फिर आपने ये फ़ार्मूला लगाना है, ठीक है। वो ये जो ये चारों बबल्स फिल करने वाला, ठीक है। इससे आप जो नेगेटिव मार्किंग है ना उससे आप बच जाएँगे। शुक्रिया।